न्यूमरोलॉजी का फायदा उठाना है ना, तो सिर्फ जी सर। कैलकुलेशन के भरोसे मत रहो। जी सर। और ये आपको पता है, ये सबसे पावरफुल रेमेडीज होती हैं। जी रिस्पेक्ट सर। द नंबर, जी सर। चाहे वो फेवरेबल है अनफेवरेबल है। मैंने लोगों को एंटी नंबर का सहारा लेके, एंटी नंबर की रिस्पेक्ट करके, एंटी नंबर का सपोर्ट लेके जिंदगी बदलते देखा है। जी सर। डिपेंड करता है हम किस नंबर की एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं, सारा खेल उस चीज का है। जी सर। तो सर ये अगर नंबर का भगवान की दया से हम सारे नंबर्स की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दें तो फिर तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। मैम, आप अच्छा रिजल्ट आप कहोगे, मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरी तो कुंडली में ये सब लिखा ही नहीं जो जो मेरे को मिल गया है। बड़े से बड़ा पंडित फेल कर दोगे आप, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग, इवन न्यूमरोलॉजी आल्सो। बिल्कुल। मैं एक चीज सबको कहता हूँ, ये शायद डिस्कशन आपके साथ भी पहले पता नहीं हुई कि नहीं हुई। मेरे से किसी ने पूछा था वर्कशॉप में ही कि सर डेस्टिनी नंबर करे जा रहे हो। मैं डेस्टिनी लिखी हुई है, भाग्य तो पहले से लिखा हुआ है, चाहे एस्ट्रोलॉजी में हो चाहे न्यूमरोलॉजी में हो, तो फिर कुछ काम करना ही क्यों है, बैठे रहते हैं, जो लिखा है वो तो मिल ही जाएगा। नहीं, वो कर्म करके मिलता है सर। और जो बुरा होना है वो भी होके रहेगा, तो फिर इतना वो हल्ला क्यों करना। उसका एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कर्म सिद्धांत करके लोगों को समझ में नहीं आता है ये कर्म क्यों करना है, जबकि आपकी गीता, आपके सारे शास्त्र, आपके चारों वेद इस चीज को चीख चीख कर बोलते हैं। बट इसको शॉर्ट में समझ लो। आपके लाइफ की बुक जो है, किताब, ये देखो, समझ रहे हो आलोक सर, देख रहे हो? जी सर। इसका एक एक पेज जो है ना, एक एक पेज, जैसे ये देख रहे हो, यहाँ फर्स्ट पेज पे कुछ लिखा हुआ है। जी सर। सेकंड क्या है? खाली जी। ब्लैंक थर्ड क्या है? लिखा हुआ है, राइट। फोर्थ क्या है? ब्लैंक फिफ्थ पे क्या है? राइटिंग है। सिक्स्थ भी लिखा हुआ है, जी सर। सेवेंथ भी लिखा हुआ है, राइट? जी सर। ऐसे ही अगेन एट्थ भी लिखा हुआ है, लेकिन नाइन्थ भी लिखा हुआ है। जी सर। नाइन्थ में कुछ जगह खाली दिख रही है। जी सर। टेंथ पूरा खाली है। जी जी सर। सर। 11th देखो ध्यान से, जी, लिखा थोड़ा हुआ सा है लिखा सर। है बाकी। बाकी खाली है। जी सर। जी सर। हम सबकी लाइफ की बुक यही है। फर्क पता है क्या है? वो जो खाली जगह है ना, वहां पे क्या लिखा होता है? भगवान जी ने लिखा होता है। लिख लो जो लिखना है। एग्जैक्टली, एज यू विश। एज यू विश। अब अगर मैं कर्म नहीं डाल रहा और एज यू विश वाले दिन पे मैं सो रहा हूं, चैलेंज क्या है? मेरे को ये नहीं पता, मेरे पास ये इंडेक्स नहीं है इस किताब की कौन से पेज पे क्या लिखा है, या एज यू विश कम से कम पता लग जाए कौन कौन से पेज पे लिखा है। हम इंसान भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं ना। रब जी इंडेक्स दे दो, पता चल जाएगा कौन से दिन पे मेरा एज यू विश है, मैं वो तभी काम करूंगा। वही उन्होंने अपने पास रखा है। रेगुलरली अपना अपने हिस्से का एफर्ट डालते रहो। बिल्कुल। जिस दिन तुम्हारा वो एज यू विश आया ना, आपकी और मेरी कैलकुलेशन से ज्यादा रिजल्ट देके जाएगा वो, समझ के कभी भी देख लेना। दुनिया में बार बार कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंटिन्यूड एफर्ट क्यों बोला जाता है? अगर उसको फिलॉसफी या इस तरह से समझना है तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, हमारे हाथ में कर्म डालना है। और ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं आना, हमें पेज नंबर नहीं पता उसका रिजल्ट कहाँ है।
आप सोते रह जाओ, आप राजयोग में सोते रह जाओ, तो इसका मतलब क्या है, राजयोग में आपकी नींद नहीं डिस्टर्ब होगी, बड़ी अच्छी नींद आएगी राजयोग में, भूख भी नहीं लगेगी, या बैठे बैठे आपको कोई केला खाने को मिल जाएगा, लेकिन मुर्गा नहीं मिलने वाला बैठे बैठे, उसके लिए उठ के या शाही पनीर चाहिए तो जाके कुछ ना कुछ तो आत्माओं हिलाने पड़ते हैं। राजयोग के टाइम पे आप वनवास काटने चले जाओगे तो वहां जंगल में आपको बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, जंगल के हिसाब से, देश काल पात्र परिस्थिति। इसलिए जो समझदार आदमी होता है ना, वो अपने फेवरेबल टाइम पे या राजयोग के टाइम पे एफर्ट ज्यादा मारता है, क्योंकि पता है इस समय रिजल्ट आसानी से ज्यादा मिल जाना है। जी सर। जो बेवकूफ है वो मेरा राजयोग चल रहा है, मैं आराम कर लेता हूँ, सब कुछ हो ही तो जाना है, और होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन फिर जब उसका राजयोग, जब वो फेवरेबल टाइम खत्म होता है ना, फिर उसको समझ में आता है एकदम से, अब मैंने तो कुछ पहले मैंने इकट्ठा नहीं किया, अब मैं फंस गया। राजयोग के टाइम तकलीफ नहीं आएगी, फेवरेबल टाइम पे तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन वो पीरियड खत्म होने के बाद या उसके बाद अगर कोई डिफिकल्ट पीरियड आ रहा है तो उसका इंतजाम तो आप अपने फेवरेबल पीरियड में कर सकते हो ना। जी जी जी। खाली पेट जब भूख लग रही है तो गड्ढा कहाँ से खोदा जाएगा? जब मेरे में ताकत है, मेरे में पेट भरा है, जब ताकत कहाँ से है, मतलब मेरा राजयोग चल रहा है तो मेरे में ताकत ज्यादा है ना, तब मैं गड्ढा खोद के रख लेता हूँ अपने आगे वाले फ्यूचर को बैकअप लेने के लिए। पानी का कुआं तभी खोदूंगा ना जब ऑलरेडी प्यास लग चुकी है, तो मेरे को क्या कुआं खोदने की भी हिम्मत नहीं होगी मेरे में। और यही रीजन है, मैं कहता हूँ रेमेडीज भी जो है वो टाइम से पहले किया करो। एकदम आके उस टाइम पे रेमेडी करने का वो उतना इफेक्ट नहीं मिलने वाला। जब वो चीज एक्टिवेट ही हो चुकी है तो उसको कितना अब आप क्या भगवान से ज्यादा ताकतवर हो आप? अगर मैं एंटी नंबर की, पर्सनल ईयर की, पर्सनल मंथ की रेमेडी बताता हूँ ना, जी मैं हमेशा सर, कहता हूँ जैसे अब कोई भी पीरियड, हाँ मंथ अगर आ रहा है तो चलो ठीक है, पर अब जैसे अगला साल हमारा जब चेंज होने वाला होता है, तो क्या मतलब दिसंबर में ही, या मतलब नवंबर दिसंबर में रेमेडी शुरू कर देनी चाहिए? मैम रेमेडीज इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, जब फिर भी आपको एक दो बार पहले भी बताया है कि मेरी तरफ से तो रेमेडीज शुड बी अ कंटिन्यूड पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है ठीक है।